तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, नियर WIT, दरभंगा। Admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in दरभंगा। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। IIT एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। मेक योर चाइल्ड एन ऑलराउंडर, दरभंगा पब्लिक स्कूल, एफिलिएटेड टू CBSE 10+2, दिल्ली मोड़, दरभंगा। एडमिशन ओपन। दरभंगा में आज कोरोना विस्फोट, पहली बार एक दिन में मिले 34 मरीज, शहर के 5 लोग भी इनमें शामिल। बिहार में आज 101 नए केस, आंकड़ा 7604। रविवार को लगा साल का पहला सूर्य ग्रहण, फायर रिंग के रूप में नजर आया सूरज। मनीगाछी के राघोपुर उत्तरी पंचायत के मुखिया पति की दिन दहाड़े हत्या। राष्ट्र निर्माण में हिंदी साहित्य के प्रकल्प का समसामयिक महत्व विषय पर आयोजित हुआ राष्ट्रीय सेमिनार, मिथिला विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा हुआ आयोजन। और योग दिवस पर घरों में ही लगे आसन, कोरोना संकट के मध्य इम्यूनिटी बढ़ाने का बेहतर विकल्प है योग। दरभंगा जिले में आज कोरोना विस्फोट, दरभंगा शहर के 5 मरीजों के साथ कुल 34 नए पॉजिटिव मरीज मिले। पूरे दरभंगा जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 244। सभी कोरोना मरीज DMCH में आइसोलेट किए गए। दरभंगा में आज कुल 34 मरीज मिले हैं, जिनमें दरभंगा शहर में 5, बहादुरपुर में 1, बिरौल में 5, हनुमान नगर में 1, हायाघाट में 11, तारडीह में 3, किरतपुर में 1, गौराबौराम में 6, अलीनगर में 1 मरीज शामिल हैं। इस तरह कुल मिलाकर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दरभंगा जिले में 244 हो गई है। इनमें से स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या 138 है। दरभंगा शहर में रहमगंज मोहल्ले में 1 और मसरफ बाजार में 3 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि स्वास्थ्य विभाग के 1 कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। इस तरह दरभंगा शहर में 5 नए पॉजिटिव मरीजों के साथ दरभंगा जिले में आज रविवार को कुल 34 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। आप भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि अब सावधानी की विशेष ज़रूरत है। घर से बाहर तभी निकलिए जब बहुत ज़रूरी हो। बाहर निकलिए तो मास्क लगाइए, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंस को हर हाल में मेंटेन करिए। हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय आप तक पहुंचाएगा आपका न्यूज़ टुडे दरभंगा। बिहार में मिले कुल 101 नए मरीज, आंकड़ा पहुंचा 7604। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो पहली रिपोर्ट रविवार को जारी की गई है, उसमें दरभंगा के 34 नए मरीजों के साथ ही बांका में 9, भागलपुर में 9, भोजपुर में 2, जहानाबाद में 1, किशनगंज में 3, मधेपुरा और मुंगेर में 2-2, नालंदा में 1, नवादा में 3, पटना और रोहतास में 5-5, समस्तीपुर में 18, सीवान में 4, वैशाली में 1 और पूर्वी चंपारण में 2 मरीज शामिल हैं। आज रविवार को लगा साल का पहला सूर्य ग्रहण। सुबह 9:15 से शुरू हुआ सूर्य ग्रहण दोपहर बाद 3 बजे तक जारी रहा। इस ग्रहण का मध्य दोपहर 12 बजे के आसपास रहा, जिसमें सूर्य एक फायर रिंग यानी जलती हुई अंगूठी के रूप में नजर आया। दिन दहाड़े बीच सड़क पर मुखिया पति को अपराधियों ने छुरा मार दिया है। अस्पताल में हो गई है उनकी मौत। जो जानकारी न्यूज़ टुडे को मिली है, उसके अनुसार दरभंगा जिले के मनीगाछी प्रखंड अंतर्गत राघोपुर उत्तरी पंचायत की मुखिया रेहाना खातून के पति मोहम्मद रजाउद्दीन को अपराधियों ने छुरा मारकर घायल कर दिया और उनकी जान चली गई है। मोहम्मद रजाउद्दीन दरभंगा से अपने घर नारायणपुर वापस जा रहे थे, लौट रहे थे। मोहम्मद रजाउद्दीन को इसी दौरान दहौड़ा चौक के निकट अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, छुरा मार दिया उन्हें और घायलावस्था में उन्हें
तत्क्षण लोगों ने सकरी के अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन नाजुक हालत की वजह से उन्हें डीएमसीएच दरभंगा रेफर किया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी, उनकी मौत हो गई। तो यह बड़ी खबर, जहां दरभंगा जिले में बीच सड़क पर मुखिया पति को अपराधियों ने छुरा मारा, अस्पताल में हो गई उनकी मौत। पूरी खबर पर बने हुए हैं हम, लगातार जैसे ही कोई अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे हम। राष्ट्र निर्माण में हिंदी साहित्य के प्रकल्प का समसामयिक महत्व विषय पर आयोजित हुआ राष्ट्रीय वेबिनार। मिथिला विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग के द्वारा राष्ट्र निर्माण में हिंदी साहित्य के प्रकल्प का समसामयिक महत्व विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार के आयोजन में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में विश्वविद्यालय हिंदी विभाग, मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के पूर्व विभागाध्यक्ष व मानविकी के पूर्व संकाय अध्यक्ष सेवानिवृत्त प्रोफेसर प्रभाकर पाठक ने कहा कि एक बार नेहरू व दिनकर राज्यसभा की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। उसी समय नेहरू जी लड़खड़ा गए और दिनकर जी ने संभाल लिया। तो उसी समय नेहरू ने कहा कि जब राजनीति लड़खड़ाती है तो साहित्य उसे संभाल लेता है। राजनीति को सदैव सहिष्णु होना चाहिए, वह साहित्य को सदैव सत्य बोलना चाहिए। सम्मानित अतिथि के रूप में अपने अध्यक्षीय उद्बोधन करते हुए विश्वविद्यालय हिंदी विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष व सेवानिवृत्त प्रोफेसर अजीत कुमार वर्मा ने कहा कि साहित्य व राजनीति में गहरा संबंध है। साहित्य नारेबाजी नहीं है, बल्कि ये तो संवेदना को जगाने का काम करता है, जिसे हिंदी के साहित्यकारों ने न सिर्फ जगाए रखा, बल्कि समय समय पर अपनी कहानियों व कविताओं के माध्यम से राजनीति को जागरूक व भारत के मूल रूप को अपने शब्दों के गहने से अलंकृत करने का काम किया है। प्रख्यात विद्वज्जन के रूप में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय विद्या विहार लखनऊ उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह ने कहा कि हिंदी साहित्य का मूल सनातन धारा से है। बाद में आकर हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में पश्चिमी आधुनिकता का प्रवेश हुआ, जिस कारण से हमारी कविता का स्वाद व संरचना में बदलाव आया है। उन्होंने निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा व सुमित्रानंदन पंत आदि के कविता के लाइन को रेफरेंस किया। महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह मेमोरियल महाविद्यालय दरभंगा के हिंदी विभाग के प्राध्यापक प्रोफेसर सतीश कुमार सिंह ने कहा कि साहित्य तो सदैव से अंधकार में प्रकाश देने का काम करता है। साहित्य व राजनीति में अन्योन्याश्रय संबंध है। परिनियामक की भूमिका में विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जितेंद्र नारायण ने आगत अतिथियों का स्वागत करते हुए विषय प्रवेश कराते हुए कहा कि प्लेटो ने कहा था कि आपको जैसा राज्य चाहिए साहित्य वैसा ही देना होगा। राज्य के आधिकारिक निर्णय से जुड़े सारे विषय राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान के विभागीय प्राध्यापक प्रोफेसर मुनेश्वर यादव ने भी संक्षिप्त समीक्षा करते हुए कार्यक्रम के अंत में आगत अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन किया। इस अवसर पर राजनीति विज्ञान के विभागीय प्राध्यापक प्रोफेसर अखिलेश जायसवाल समेत कई शिक्षकों व शोधार्थी संतोष कुमार, डॉक्टर चंदन ठाकुर, डॉक्टर जितेंद्र मोहन, हिमांशु कुमार, प्रोफेसर विनय कुमार, रघुवर प्रसाद सिंह, पिंटू भंडारी, दीपक कुमार, वंदना कुमारी, साक्षी कुमारी, रामनाथ शर्मा, संदीप कुमार चौधरी, विजय शंकर, तकनीशियन गणेश कुमार पासवान आदि ने भी भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में योग एट होम विद फैमिली के तहत विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों, संकाय अध्यक्षों, विभागाध्यक्षों, शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ अपने अपने घरों में योगाभ्यास किया तथा स्वस्थ रहने का संकल्प लिया। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपने संबोधन में कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जहां पूरा विश्व जूझ रहा है, ऐसी स्थिति में हम सबों का यह दायित्व है कि अपने घरों में सुरक्षित रहकर योगाभ्यास करें। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। आईआईटी एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games.
Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। दरभंगा में आज कोरोना विस्फोट। पहली बार एक दिन में मिले 34 मरीज, शहर के 5 लोग भी इनमें शामिल। बिहार में आज 101 नए केस, आंकड़ा 7604। रविवार को लगा साल का पहला सूर्य ग्रहण, फायर रिंग के रूप में नजर आया सूरज। मनीगाछी के राघोपुर उत्तरी पंचायत के मुखिया पति की दिन दहाड़े हत्या। राष्ट्र निर्माण में हिंदी साहित्य के प्रकल्प का समसामयिक महत्व विषय पर आयोजित हुआ राष्ट्रीय सेमिनार। मिथिला विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा हुआ आयोजन। और योग दिवस पर घरों में ही लगे आसन, कोरोना संकट के मध्य इम्यूनिटी बढ़ाने का बेहतर विकल्प है योग। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार मेहता ने विश्व योग दिवस पर कहा कि मानसिक एवं शारीरिक बौद्धिक विकास से स्वस्थ एवं सुंदर समाज का निर्माण होता है। डॉक्टर मेहता ने योग दिवस पर अपने आवास पर योग किया। साथ ही लॉकडाउन के परिदृश्य में उन्होंने कहा कि कोरोना जैसे वायरस से लड़ने के लिए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है तो योग अत्यंत आवश्यक है। योग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का बेहतरीन साधन, बोले डॉक्टर रहमतुल्ला। योग दिवस 2020 घर में परिवार के साथ यूजीसी एवं विश्वविद्यालय के आदेशानुसार कुंवर सिंह महाविद्यालय के शिक्षक कर्मी एवं एनएसएस के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, एनएसएस के छात्र छात्राओं के द्वारा अपने अपने घर पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए योग किया गया। ऐसा पहली बार हुआ कि सभी शिक्षक एवं कर्मियों ने घर पर परिवार बच्चे समेत योगा करके उसकी तस्वीर कॉलेज के आईडी पर भेजी। यह बहुत ही सफल प्रोग्राम रहा। इस प्रोग्राम से एक मैसेज यह गया कि योग सभी के लिए ज़रूरी है। आज के इस महामारी के युग में योग इम्यूनिटी बढ़ाने का बेहतरीन साधन है। मिल्लत कॉलेज दरभंगा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने योग फॉर हेल्थ, योग एट होम के तहत अपने अपने घर पर रहकर परिवार के लोगों के साथ योग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अरविंद सिंह ने कहा कि कोविड-19 जैसी भयानक बीमारी की वजह से लॉकडाउन होने के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है तथा लोगों में अकेलापन और व्यग्रता बढ़ गई है। ऐसे में स्वस्थ रहने के लिए योग करना बहुत ही आवश्यक है। नेहरू युवा केंद्र ने भी योग दिवस पर किया योग दिवस को स्वयंसेवकों ने अपने घर पर ही मनाया। जिला युवा समन्वय समिति सह डिप्टी डायरेक्टर शिवजी पांडे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जिला के सभी स्वयंसेवक को योग के बारे में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। नेहरू युवा केंद्र दरभंगा के मणिकांत ठाकुर ने कहा कि योग तन और मन, कार्य और विचार तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करने का एक माध्यम है। सीएम साइंस कॉलेज में गूगल मीट के माध्यम से योग प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सीएम साइंस कॉलेज की एनएसएस इकाई के तत्वावधान में रविवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गूगल मीट के माध्यम से योग प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी और छात्र छात्राओं ने योग का अभ्यास करते हुए इसके गुर को सीखा। दरभंगा में आज कोरोना विस्फोट। पहली बार एक दिन में मिले 34 मरीज, शहर के 5 लोग भी इनमें शामिल। बिहार में आज 101 नए केस, आंकड़ा 7604। रविवार को लगा साल का पहला सूर्य ग्रहण, फायर रिंग के रूप में नजर आया सूरज। मनीगाछी के राघोपुर उत्तरी पंचायत के मुखिया पति की दिन दहाड़े हत्या। राष्ट्र निर्माण में हिंदी साहित्य के प्रकल्प का समसामयिक महत्व विषय पर आयोजित हुआ राष्ट्रीय सेमिनार। मिथिला विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा हुआ आयोजन। और योग दिवस पर घरों में ही लगे आसन, कोरोना संकट के मध्य इम्यूनिटी बढ़ाने का बेहतर विकल्प है योग।